बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस शख्स को आज से पहले कभी इस इलाके में नहीं देखा गया था। इंतहाई सफ़ेद कपड़ों में मलबूस ये जवान जिसके स्याह बाल थे, आज से पहले इस इलाके में नज़र नहीं आया था। वो तेज़ रफ्तार आया और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो जानू होकर बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्क़ाए अहबाब में बैठे सहाबा कराम फ़र्ते हैरत में थे कि आया ये शख्स कौन है। उसके कपड़ों से, उसके चेहरे और बालों से हरगिज़ ये नहीं मालूम हो रहा था कि वो कहीं दूर से सफ़र करके आया है। वो गोया हुआ और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद सवालात किए। आखिर में उसने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल, ये बताइए कि क़यामत कब रोनमा होगी। इस पर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे क़यामत के बारे में कुछ निशानियां बताई गई हैं। अब ये निशानियां जब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मजलिस में बताईं तो इन निशानियों का ताल्लुक़ बराह रास्त मेरे और आपके साथ है। जब वो शख्स उस महफिल से उठ के चला गया तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि क्या आप लोग इस शख्स को जानते हैं? तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन थे कि जो आपको आपका दीन समझाने आए थे। वो जो दो निशानियां अल्लाह के नबी ने उस मजलिस में क़यामत की बताई थीं, उन दोनों निशानियों का ताल्लुक़ बराह रास्त मेरे और आपके साथ है, क्योंकि आज वो दोनों निशानियां मैं और आप अपनी आँखों के सामने पूरी होते हुए देख रहे हैं। पहली निशानी अल्लाह के रसूल ने यह बताई कि जब लौंडी अपने आका को जन्म देगी। इससे मराद उलमा और मुफस्सरीन ने यह लिया है कि जब औलाद अपने माँ बाप की नाफरमान हो जाएगी और औलाद अपने माँ बाप को ग़ुलाम समझने लग जाएगी। और आज अपने समाज के अंदर में और आप देखते हैं कि इस तरह के मनाज़र जा बजा हमें देखने को मिल रहे हैं। दूसरी निशानी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई वो बहुत ही अहम है और उसका मंज़र आज मैं और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। आपने फरमाया कि जब नंगे पाँव चलने वाले गरीब चरवाहे यानी अरब के बद्दुओं के बारे में कहा कि वो ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। इस वक्त नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बद्दुओं के बारे में ये फरमाया था, उससे कमोबेश 1000 साल तक भी उन बद्दुओं की यही सूरत हाल थी कि उनके जिस्म पर न ढंग के कपड़े होते थे, न पाँव में पहनने के लिए जूते। 1000 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि उनका तर्ज ज़िंदगी तब्दील हो गया और उनमें से अक्सर मिलियनर और बिलियनर बन गए। आइए इस दिलचस्प हकीकत को आपके सामने अयां करते हैं। खिलाफत उस्मानिया का दौर है। अब दुनिया इंडस्ट्रियल एज की तरफ अपना रुख मोड़ रही है। ऐसे में उस्मानियों के खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद ने भी ये ठानी तो मुसलमानों को भी इस जिद्दत के साथ हम आहंग करने की कोशिश करें। ऐसे में उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बुनियाद रखी। इनमें एक सबसे अहम प्रोजेक्ट जो इस्तांबुल से मदीना मुनव्वरा तक ट्रेन का प्रोजेक्ट था, उसको काबिल अमल बनाने के लिए उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई। लेकिन इस प्रोजेक्ट की राह में सबसे बड़ी रुकावट अरब के वो बद्दू थे कि जिनके बारे में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अल्फाज फरमाए थे। कुछ साल पहले यानी 1757 में इन्हीं बद्दुओं ने करीबन 20,000 हाजियों को शहीद किया था। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी था कि इनका कहीं मुस्तकिल ठिकाना बनाया जाए। उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद ने इन्हें ये ऑफ़र की कि उनकी प्रॉपर सेटलमेंट के लिए उन्हें जगह दी जाएगी, इनके लिए घर बनाए जाएंगे जिससे वो अपना तर्ज ज़िंदगी बेहतर करें, अपने माश का बंदोबस्त करें और कारोबार की दुनिया की तरफ आएँ। लेकिन बद्दुओं को सुल्तान अब्दुल हमीद के इस प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे में सऊदी अरब के पहले बादशाह इब्ने सऊद ने बद्दुओं की उस्मानियों के ख़िलाफ़ इस नफ़रत को इस्तेमाल करते हुए ब्रिटिश की मदद से एक आर्मी बनाई कि एक मुनज़्ज़म आर्मी उस्मानियों के ख़िलाफ़ जंग करने पर आमादा होगी। इस बगावत के नतीजे में एक इलाका फ़तह हुआ कि जिसे आज हम सऊदी अरब के नाम से जानते हैं। बद्दुओं का अब एक अपना मुल्क बन चुका था, लेकिन उनके तर्ज ज़िंदगी में कोई खातिर खा तब्दीली रोनमा नहीं हुई। कुछ साल बाद जब अरब से तेल दरियाफ्त हुआ तो अचानक इन बद्दुओं का तर्ज ज़िंदगी तब्दील हो गया। तेल दरियाफ्त होने के बाद
अचानक इन्हीं बद्दुओं की ज़िंदगी में तब्दीली रोनमा हो गई। ये दुनिया के बड़े बड़े रईसों में इनका शुमार होने लगा, मिलियनेयर और बिलियनेयर बन गए। लेकिन वो ये जानते थे कि आखिर इस तेल की बुनियाद पर कब तक वो अपनी शय खर्चियाँ करेंगे, आखिर इस तेल ने एक दिन ख़त्म हो जाना है। ऐसे में दुबई के बादशाह ने सबसे पहले इस चीज़ की बुनियाद रखी कि टूरिज़म की बुनियाद पर उसने दुबई के अंदर बिज़नेस का आगाज़ किया और बहुत ही कलील वक्त में दुबई को दुनिया की जदीद तरीन सिटी बना दिया। और अब दुबई के इसी बादशाह ने दुनिया के सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा की बुनियाद रखी। इससे पहले फ़िरौन का बनाया गया अहराम मिस्र, आईफल टावर और 9/11 में तबाह होने वाला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुनिया की ऊंची इमारतों में शुमार होता था। लेकिन अरब के एक बद्दू जिसके बारे में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी, उसने दुनिया की इन तमाम तर ऊंची इमारतों को मात देते हुए बुर्ज खलीफा की बुनियाद रखी कि जिसे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का एजाज़ हासिल हो गया। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक दुनिया की इस सबसे ऊंची इमारत की बुनियाद रखने वाला शख्स एक बद्दू था, जिसने खलीज टाइम में इंटरव्यू देते हुए इस बात का एतराफ़ किया था कि उसे अपने बद्दू होने पर फ़ख्र है। ऐसे में उसके मुकाबले पर एक और बद्दू मैदान में आ गया कि जिसने सऊदी अरब के अंदर जद्दा टावर के नाम से उससे भी ऊंची इमारत की बुनियाद रखने की इब्तदा की और बिलाखिर कुछ सालों के, कुछ दहाइयों के बाद वो बुर्ज खलीफा की उस ऊंची इमारत को मात देते हुए जद्दा टावर की तामीर करके दुनिया की सबसे ऊंची इमारत उसने बना दी। और आज हम देख रहे हैं कि वही बद्दू एक दूसरे के साथ दुनिया की ऊंची इमारतें बनाने में मुकाबला कर रहे हैं। और अब हालत ये है कि अरब और वो बद्दू अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करते हुए अपनी इमारत की ऊंचाई इसलिए नहीं बताते कि कहीं कोई दूसरा बद्दू उसके मुकाबले में पहले से उससे ऊंची इमारत बनाने का प्रोजेक्ट ना शुरू कर दे। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आज से करीबन 1500 साल पहले नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशगोई की थी कि वो नंगे पांव घूमने वाले चरवाहे बद्दू एक दूसरे से मुकाबला इस बात पे करेंगे कि कौन ऊंची इमारत बनाता है। ये सारे वाक़यात मैंने आपको बताए और इसी से हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकला एक एक कौल सच है। और इस बात का भी हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम क़यामत से किस कदर करीब आ चुके हैं।